बूढ़े हकीम की नसीहतें। एक गांव में एक बहुत नेक और दाना बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें हकीम साहब कहते। वो बूढ़े हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून हमेशा रहता था। एक दिन गांव का एक नौजवान उनके पास आया और कहा, हकीम साहब, मुझे बताएं, हमारा रब हमसे क्या चाहता है? मैं कामयाब जिंदगी जीना चाहता हूँ। हकीम साहब मुस्कुराए, एक खजूर का दरख्त के नीचे बैठ गए और बोले, बेटा, कामयाबी के बीज ये 30 हैं। इनको दिल में बो दो तो दुनिया भी अच्छी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। हकीम साहब ने उंगली आसमान की तरफ उठाई। सबसे पहले अल्लाह को पहचानो, इस पर ईमान लाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ो, ये तुम्हें बुराई से रोकेगी। कुरान को समझ कर पढ़ो, ये तुम्हारी जिंदगी का नक्शा है। और हर हाल में शुक्र करो, चाहे जेब खाली हो या दिल खुश हो। फिर वो करीब बैठे एक बच्चे को देखकर बोले, हमेशा सच बोलो, चाहे नुकसान हो जाए। अमानत में खयानत न करो, रिज़्क पाक कमाओ। लोगों से नरमी से पेश आओ और याद रखो, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से सब महफूज रहे। वो थोड़ा संजीदा हुए। मुसीबत में सब्र करना ईमान की ताकत है और खुशी में शुक्र करना नेमत की हिफाजत। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो माफ कर दो, ये बड़े दिल वालों का काम है। फिर उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा किया। वक्त तलवार है, काटने से पहले उसे नेकी में लगाओ। मेहनत से रोजी कमाओ, हाथ फैलाने से बेहतर है पसीना बहाना। हराम कमाई से बचो, वरना बरकत खत्म हो जाती है। उन्होंने दूर से आती एक बूढ़ी माँ को देखा। वालिदैन की खिदमत जन्नत का सबसे करीब दरवाजा है। पड़ोसी का ख्याल रखो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। यतीम और मस्कीन का हाथ पकड़ो, ये तुम्हारे दिल को नरम करेगा। वो आहिस्ता बोले, गीबत, चुगली और बेहुदा बात से जुबान को बचाओ। आंखों को बेहयाई से दूर रखो। याद रखो, कान, आंख और दिल सबका हिसाब देना है। फिर मुस्कुराकर बोले, गरूर मत करो, किसी को हकीर मत समझो। हर इंसान का अपना मकाम है। तुम्हारी कब्र भी मिट्टी की होगी और जहां भी जाओ सलाम में पहल करो। उनका लहजा गहरा हो गया। मौत को हमेशा याद रखो, ये अचानक आती है। हर छोटी नेकी और बुराई का हिसाब होगा। सदका जारिया करो ताकि मरने के बाद भी नेकियां मिलती रहें। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। हसद आग की तरह नेकियों को जला देता है। बदगुमानी से बचो, वरना दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। और अपने भाई के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। 30वां आखिरी असूल। आखिर में उन्होंने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो तुम्हारे लिए काफी है। बस शर्त यह है कि तुम उसके हुक्मों पर चलो। नौजवान ने ये सब दिल में बसा लिया। वक्त गुजरा। लोग हैरान होते कि ये लड़का पहले से ज्यादा पुरसकून और कामयाब कैसे हो गया। वो मुस्कुराकर कहता, ये सब उस दिन के बीज हैं जो हकीम साहब ने मेरे दिल में बो दिए थे।